हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल अलर्ट योर फ्यूचर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जो पटवारी होता है उसका वेतन कितना होता है, उसमें प्रमोशन के क्या स्किल है, क्या प्रमोशन का स्कोप है और उसका काम क्या होता है। तो आपका राजस्थान के इस बार पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है तो आपको पता होगा 18 जुलाई से यहाँ से आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो पटवार के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र है वो और स्थायी प्रशिक्षण केंद्र है जो टोंक में और गंगानगर हनुमानगढ़ में, उसमें आपकी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी 18 जुलाई से। या फिर आप इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या किसी कारणवश आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाए और अगली बार जब वैकेंसी आएगी तब आप उसकी तैयारी करने वाले हो, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि यहाँ पे पटवारी में क्या क्या होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई भी अन्य वीडियो वो देखने की आवश्यकता नहीं होगी पटवारी के बारे में, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पटवारी के वेतन की। तो यहाँ पे पटवारी का जो ग्रेड पे होता है वो 2400 होता है। L5 जो लेवल है, पे मैट्रिक्स लेवल, राजस्थान सरकार का जो वेतन है सातवें जो वेतन लगाता आयोग उसके अनुसार। तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड के अंदर सैलरी की बात की जाए तो जो बेसिक पे होता है, यहाँ पे जो ग्रोस सैलरी होती है यानी जो टोटल सैलरी होती है वो होती है 14,600। इसमें से कटौती होती है आपकी RGHS की 440 की। इतने दिन NPS की भी 10% की कटौती होती थी। इस 14,600 का 10% था वो NPS में जाता था। लेकिन जो राजस्थान सरकार है, गहलोत सरकार ने इस बार के बजट में, जैसा आपको पता होगा, पुराने जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू कर दी और उसके बाद में NPS की कटौती है वो यहाँ पे बंद हो गई। तो जो प्रोबेशन पीरियड जिनका पूर्ण हो जाता है उन पे तो GPF की जो कटौती होती है वो होती है 2 साल बाद में यहाँ पे NPS की जगह। लेकिन यहाँ पे प्रोबेशन में आपकी कोई भी कटौती वो नहीं होने वाली है। तो आपकी जो अकाउंट में नेट सैलरी आएगी वो ये 440 रुपये कटने के बाद में आएगी 14,160 की। अब यहाँ पे बात करते हैं 2 साल के प्रोबेशन के बाद में आपकी सैलरी है वो कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे आपका बेसिक होने वाला है 20,800 का। इसका आपको 34% जो अभी DA चल रहा है वो मिलेगा 7,072। उसके बाद में HRA मिलेगा 9%, 1,872 रुपये। उसके बाद में जो Y कैटेगरी की सिटी है उसमें आपको HRA है वो यहाँ पे 36% हो गया, 18% आपको मिलेगा। Y कैटेगरी की सिटी जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर, ये सिटी की बात है, यानी जयपुर का जो ग्रामीण इलाका है उसमें आपको यहाँ पे 18% है वो नहीं मिलने वाला है, वहाँ पे आपको 9% ही मिलेगा। लेकिन अगर आपकी मेन सिटी में पोस्टिंग आती है तो वहाँ पे आपको HRA में 18% मिलेगा, यानी 3744 रुपये आपको मिलने वाले। इसके अलावा पटवारी को यहाँ पे हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है, SDA 2250 रुपये। उसके अलावा SPI पे मिलता है यहाँ पे 150 रुपये। तो ये जो अभी DA चल रहा है वो 34% अभी है। आपका अभी इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका प्रोबेशन पूरा होगा तब तक यहाँ पे ये DA है वो तकरीबन 5 बार बढ़ने वाला है। जो अभी जुलाई चल रही है इसमें भी DA बढ़ेगा यहाँ पे। उसके बाद में अगले साल जनवरी में बढ़ेगा, फिर अगले साल जुलाई में बढ़ेगा तीसरी बार, फिर यहाँ पे 2024 जनवरी में चौथी बार और 2024 जुलाई में 5वीं बार। यानी आपके प्रोबेशन के पूर्ण होने से पहले 5 बार DA बढ़ने वाला है। तो 3 से 4% DA हर बार बढ़ता है। आप 3% लगा के चलो तो भी तकरीबन 15% यहाँ पे बढ़ने वाला है और 4% बढ़ा तो तकरीबन यहाँ पे बढ़ने वाला है आपका 4 पंजे 20%, यानी तकरीबन 54% ये DA आपका हो जाएगा। आप 50% लेके चलो तब भी यहाँ पे आपका DA है वो तकरीबन 10,400 रुपये हो जाएगा। अभी की बात है तो अभी 34% मिलता है, इस हिसाब से हम सैलरी की बात कर रहे हैं। आपको अगर एक्स्ट्रा सर्किल मिलता है तो उसके 6,000 रुपये आपको अलग से मिलते हैं। यानी जैसा आपको पता होगा एक पटवार मंडल में आपको अपनी पोस्टिंग मिलती है, उसके अलावा जो रिक्त पटवार मंडल है उसकी भी आपको चार्ज दिया जाता है। तो इस वैकेंसी के बाद को जो पटवार मंडल है वो यहाँ पे लगभग राजस्थान में पटवारी की पोस्ट है वो भर जाएगी। लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थी है वो पटवारी की ज्वाइनिंग करने के बाद में अन्य जो स्कोप है, टीचर हो गए या फिर जो RS हो गया, SI हो गया, उसमें भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पे पोस्ट है वो फिर से खाली हो जाएगी और राजस्थान सरकार जो पटवार मंडल है उनका पुनर्गठन भी करने वाली है शीघ्र ही। तो पटवारी के पद है वो भी यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। जो राजस्थान में जितनी पंचायतें उतने ही अब पटवार मंडल है वो होने वाले हैं शीघ्र ही। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्किल है वो तो रहने वाले हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा सर्किल मिलता है तो पर सर्किल आपको यहाँ पे 6,000 रुपये वो मिलने वाले। अब ग्रोस सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रोस सैलरी आपकी होगी 32,144 या फिर 34,016। अभी की बात की जाए तो ये 34,000 होगा, जो 18% आपको DA मिल रहा है, जो HRA मिल रहा है उसमें। अब यहाँ पे कटौतियों की बात की जाए तो SIP कटती है यहाँ पे 800, 1600 और 2200, ये 3 इसमें लेवल है, यानी 3 स्लेब है। इसमें से न्यूनतम आपको 800 रुपये कटाने होंगे 2 साल के बाद में और मैक्सिमम आप 2200 रुपये कटा सकते हो। RGHS के 440 रुपये आपके कटने वाले हैं।
जीपीएफ की आपकी कटौती होने वाली है मिनिमम 1450 से और मैक्सिमम तकरीबन 3000 रुपये तक आप जीपीएफ को कटा सकते हो 2 साल के बाद में। तो टोटल आपकी जो यहाँ पे कटौती हैं वो 2690 होगी मिनिमम। अगर आप मैक्सिमम की बात करते हो, मैक्सिमम कटाते हो, तो ये कटौती आपकी होगी तकरीबन 6000 रुपये के आसपास। तो 2690 के हिसाब से आपकी जो अकाउंट में सैलरी आएगी वो आएगी 29,454 और 31,326 की। अब यहाँ पे बात करते हैं इंक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट जैसा मैंने आपको डी में बता दिया, साल में 2 बार होगा, जनवरी और जुलाई में। ये जो आपकी बात की जाए हमेशा यही होता है जनवरी और जुलाई में। कभी कोई आपातकाल आ जाए तो ये डीए है वो इंक्रीमेंट रुक भी सकता है, डीए में जो 3 से 4% होता है। लेकिन अमूमन यही होता है। जब कोविड आया था तो सरकार ने डीए वो नहीं बढ़ाया था, 2 साल तक एक साथ बढ़ाया था। फिर जो केंद्र सरकार की बात की जाए तो और जब केंद्र सरकार डीए बढ़ाती है तभी यहाँ पे राज्य सरकारें वो बढ़ाती है। केंद्र सरकार से पहले कोई भी राज्य सरकार है वो अपना बजट के ऊपर बोझ नहीं डालती और डीए नहीं बढ़ाती। तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का जो डीए बढ़ाती है तभी यहाँ पे राजस्थान सरकार है या फिर जो अन्य सरकारें हैं वो बढ़ाती है। और आपकी हर साल यहाँ पे बेसिक में इंक्रीमेंट लगता है, तो 3% आपकी हर साल बेसिक है वो यहाँ पे बढ़ती है। जो 20,800 बताया था मैंने, इसका तकरीबन 3% आपको हर साल बढ़ता है। ये 3% राउंड फिगर में बढ़ता है। जो स्लेब बना हुआ है यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल L5 में, उस हिसाब की आपका जो बेसिक है वो यहाँ पे बढ़ता है। अब यहाँ पे वर्क की बात की जाए तो वर्क मैंने यहाँ पे एनीथिंग लिखा है, डिटेल में आपको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। वर्क की बात की जाए तो राजस्थान सरकार का ऐसा कोई काम नहीं है जो पटवारी द्वारा नहीं करवाया जाता। जो काम कोई डिपार्टमेंट नहीं करता वो काम पटवारी के पास आ जाता है और पटवारी को करना ही पड़ता है। जो पटवारी के ऑफिशियल वर्क है, जो यहाँ पे टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो 1956 उसमें बने हुए हैं, उस काम के अलावा बहुत सारे काम हैं जो यहाँ पे पटवारी द्वारा करवाए जाते हैं। तो वर्क की तो आप यहाँ पे पूछे मत। जो पटवारी के बेसिक काम है उसमें तो आपको पता होगा नकलें देना, लेकिन अब नकलें रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है तो उसमें ज़्यादा काम बचा नहीं है। उसके अलावा गिरदावरी करना, म्यूटेशन बढ़ना, उसके अलावा यहाँ पे फौतगी के म्यूटेशन बढ़ना, जो बेचान के म्यूटेशन है वो करना, बंटवारा करना, 136 के तहत शुद्धि करना, ये पटवारी के बेसिक काम हो गए। सीमा ज्ञान करना, पत्थर गड्डी करना। उसके अलावा काम की बात की जाए तो जो पब्लिक होती है वो शिकायतें करती है सरकार के पास कर्मचारियों की, या जो अपनी समस्याएं होती है तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित होती है उन समस्याओं का निपटारा करना, रास्ते खोलना, अतिक्रमण हटाना, टीपी करना। यहाँ पे 91 के तहत जो अतिक्रमण करता है वो अतिक्रमण की बेदखली करना। ये तो पटवारी के बेसिक कार्य हो गए बहुत सारे। उसके अलावा चुनाव के अंदर पटवारी द्वारा बहुत काम करवाए जाते हैं। आपको चुनाव में जो ड्यूटी लगती है टीचर की, वो तो केवल यहाँ पे वोटिंग कराने के दिन ही लगती है। उसे यहाँ पे पीआरओ बनाया दिया जाता है और वो वोटिंग करवा के चला जाता है, पेटियाँ जमा करा के। वहाँ पे जो केंद्रीय मतगणना होती है जिले के अंदर, सेंटर के अंदर, जिले के अंदर, यानी जिला मुख्यालय होता है, वहाँ पे मतगणना होती है हर जिले के अंदर राजस्थान में। तो जो टीचर होते हैं उनका तो इतना ही काम होता है। बीएलओ का कुछ काम होता है मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं का नाम जोड़ना, हटाना। उसके अलावा टीचर का काम यही होता है चुनाव में केवल जो मतदाता पेटियां होती है उन्हें जिला मुख्यालय से लेना और जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी है वहाँ पे जाके वोटिंग करवाना और उन मतदाता पेटियों को सही सुरक्षित वापस जिला मुख्यालय में जमा करवाना। उसके अलावा वो ट्रेनिंग करने जाता है टीचर, तब भी उन्हें अलग से टीए मिलता है, डीए मिलता है, वहाँ पर रहने का मिलता है। और जो चुनाव में ड्यूटी होती है उसका भी जो उन्हें पैसा है वो पहले से ही उनके अकाउंट के अंदर है वो आ जाता है। तो टीचर का काम इतना ही होता है, जिला मुख्यालय से लेके चुनाव पेटियाँ वहाँ पे चुनाव कराना और पेटियाँ वापस जमा करवाना। लेकिन जो बाकी काम होता है वो सारे पटवारी के ही होते हैं। चाहे मतदाता सूचियाँ होती है उनके सेट तैयार करना, जो यहाँ पे चुनाव की जो वोटिंग मशीनें होती है उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करना, उनमें मॉक पोलिंग करना। हर मशीन में पहले हज़ार वोट डाले जाते हैं कि मशीन सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही। तो चुनाव के बहुत सारे काम होते हैं जो सभी काम पटवारियों के द्वारा करवाए जाते हैं। वहाँ पे मशीनों में जो टैग लगाए जाते हैं, मशीनों को सही तरह से व्यवस्थित किया जाता है, वो भी पटवारी के द्वारा किया जाता है। टीचरों को जिला मुख्यालय से जो मशीनें बांटी जाती है वही पटवारियों के द्वारा की जाती है, वापस जमा भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। मतगणना के दिन भी वहाँ पे पटवारियों द्वारा ही जो पेटियाँ हैं वो मतगणना स्थल तक ले जाई जाती है। तो चुनाव का काम है वो भी बहुत होता है। उसके अलावा यहाँ पे काम भी बात की जाए तो जनगणना में काम होता है, पशु जनगणना में काम होता है। उसके अलावा पीएम सम्मान जो प्रधानमंत्री ने लागू कर रखी है, इसका काम तो इतना है
कि पटवारी का एक काम एक साइड और इसका काम हो एक साइड। तो यहाँ पे पीएम सम्मान का भी बहुत सारा काम है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए तो जो खाद्य सुरक्षा होता है उसमें भी पटवारी का काम होता है। ये छोटे मोटे प्रमाण पत्र हो गए, इसमें तो पटवारी के साइन होते ही है। तो काम की तो आप पूछो ही मत, कोई ऐसा काम नहीं होता है जो पटवारी द्वारा नहीं किया जाता और सरकार पटवारी से नहीं करवाई जाती। अभी कोविड के अंदर टीके लगे तो उसमें भी पटवारी की ड्यूटी थी। जहाँ पे पंचायत में टीके लगे तो वहाँ पे उच्च अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं, तो वहाँ पे पटवारी को उपस्थित रहना पड़ता है, क्योंकि उच्च अधिकारी केवल पटवारी को ही जानते हैं, सरकारी कर्मचारी में बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सरकार की बात की जाए, एमएलए एमपी की बात की जाए तो वही केवल पटवारी को ही जानते हैं, सीधा पटवारी के पास ही फॉर्मूला रखते हैं। बाकी पब्लिक का काम है वो किसी से इतना नहीं पड़ता है जितना पटवारी से यहाँ पे। तो काम की तो आप यहाँ पे पूछो ही मत, ऐसा कोई काम नहीं है जो पटवारी द्वारा नहीं किया जाता। काम यहाँ पे मैं आपको गिनाने लगूंगा तो शायद ये वीडियो 1 से 1 घंटा है, उससे भी ज़्यादा चला जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पटवारी के प्रमोशन की, यानी प्रमोशन है वो किस प्रकार यहाँ पे होता है। तो आज से पहले तो पुराने ज़माने की बात की जाए तो पटवारी है वो पटवारी के पद से रिटायर हो जाता था, समय पे डीपीसी नहीं होती थी, संगठन उतना अच्छा काम नहीं करता था, तो 30 से 35 साल पटवारी की नौकरी करने के बाद में पटवारी से रिटायर हो जाता था। लेकिन अब टाइम पर डीपीसी हुई, पद बढ़े और उसके बाद में पटवारी का प्रमोशन है वो यहाँ पे जल्दी होने लग गया। तो पटवारी में जो प्रमोशन का स्कोप है वो राजस्थान की अन्य जॉब की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। अभी के टाइम की बात की जाए तो अभी जो डीपीसी हुई थी पिछली बार, उसमें पटवारी जो 12 से 13 साल जिसने पटवारी की जॉब कर ली थी, सीनियर लिस्ट की बात की जाए तो उसका जो यहाँ पे अगला जो पटवारी में पद होता है आरआई, आईएलआर या फिर कानूनगो, यानी जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात की जाए या फिर रेवेन्यू जो कानून को होता है उसकी बात की जाए, एक ही पोस्ट है ये सभी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या फिर आईएलआर या फिर कानूनगो, यानी इन सभी की एक ही पोस्ट है, इनके अलग अलग नाम है। अमूमन इन्हें आरआई है वो बोला जाता है या फिर आईएलआर आप कह सकते हो, या हिंदी में बात की जाए तो जो भू अभिलेख निरीक्षक होता है वो इन्हें कहा जाता है। तो जो पिछली डीपीसी हुई थी उसमें 2008 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी वो यहाँ पे आरआई है वो बन गए। तो तकरीबन यहाँ पे 2021 में डीपीसी हुई थी तो यहाँ पे 13 साल के अंदर आरआई है वो बन गई। अब आने वाले टाइम में ये और टाइम है वो कम होगा और ये जो पटवारी से आरआई बनने की प्रोसेस मैंने यहाँ पे 12 से 13 साल लिख रखी है, ये तकरीबन यहाँ पे 9 से 10 साल तक चली जाएगी। आने वाले 5 से 10 साल में जब इस वैकेंसी में आप लगे हो तो आपका यहाँ पे आराम से 9 से 10 साल में मैक्सिमम वो आरआई के अंदर जो प्रमोशन है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे आरआई के ग्रेड पे की बात की जाए तो आरआई का ग्रेड पे है वो यहाँ पे 3600 होता है, जो 3rd ग्रेड टीचर का होता है उतना यहाँ पे आरआई का ग्रेड पे है वो होता है। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए तो एक यहाँ पे सरकार ने जो नई पोस्ट भी यहाँ पे जोड़ी है वो मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पे वरिष्ठ पटवारी है वो यहाँ पे सरकार ने एक नया पद है वो बीच में ऐड किया है। पटवारी और आरआई के बीच में एक वरिष्ठ पटवारी यानी सीनियर पटवारी है, ये नई पोस्ट सरकार ने क्रिएट की है। जो पटवारियों ने हड़ताल की थी पिछले साल उसके बाद में यहाँ पे वरिष्ठ पटवारी है उसका नया पद जुड़ा है और इसमें आपका प्रमोशन होगा वो 5 साल का। अगर आपको पटवारी के पद पर 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो आप इस पद के वरिष्ठ पटवारी के पद के प्रमोशन के लिए यहाँ पे हैं वो योग्य हो जाएंगे और यहाँ पे आपका प्रमोशन है वो वरिष्ठ पटवारी के अंदर 5 साल बाद में हो जाएगा। तो वरिष्ठ पटवारी का जो ग्रेड पे होगा वो यहाँ पे 2800 होगा और जो लेवल है वो L8 होगा। तो इसके अंदर जो आपकी बेसिक होने वाली है वो 26,300 की होगी वरिष्ठ पटवारी के अंदर। तो ये सरकार ने एक नया पद है वो पटवारी के अंदर जोड़ा है। तो आईएलआर के अंदर जो आपका जो है प्रमोशन वो तकरीबन आने वाले टाइम के अंदर 9 से 10 साल में हो जाएगा। फिर आप आरआई की जॉब कर लेते हो 5 से 6 साल के बाद में, तो यहाँ पे आपका प्रमोशन है वो यहाँ पे हो जाएगा नायब तहसीलदार के अंदर MTDDR, यानी नायब तहसीलदार के अंदर आपका प्रमोशन हो जाएगा और इसमें जो आपका ग्रेड पे होगा वो 4200 का होगा, 2nd ग्रेड टीचर के बराबर। 4 से 5 साल आप नायब तहसीलदार की जॉब कर लेते हो तो उसके बाद में आपका प्रमोशन वो तहसीलदार के पद पे हो जाएगा और तहसीलदार की जो जॉब होगी वो आपका ग्रेड पे होगा 4800 का, 1st ग्रेड टीचर के बराबर। और उसमें आपकी 7 से 8 साल सर्विस कर लेते हो। ये 7 से 8 साल आने वाले टाइम के अंदर कम भी हो जाएगी, 5 से 6 साल के पास में आ जाएगा। तो 5 से 6 साल आने वाले टाइम में और अभी वर्तमान की बात कीजिए तो 7 से 8 साल तहसीलदार की जॉब करने के बाद में आप SDM के पद पे आपका प्रमोशन हो जाएगा। SDM यानी जो उपखंड अधिकारी होता है, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट, सब डिवीज़न ऑफिसर, यानी दोनों ही काम होते हैं। यहाँ पे मजिस्ट्रेट का काम भी करता है SDM और यहाँ पे उपखंड अधिकारी यानी सब डिवीज़न ऑफिसर का काम भी है वो भी यहाँ पे SDM करता है।
तो इसमें आपका जो ग्रेड पे होगा वो 5400 होगा। और 5 से 6 साल एसडीएम का जॉब करने के बाद में आपका प्रमोशन है वो एडीएम के पद पे होगा, यानी अतिरिक्त जिला कलेक्टर। उसके बाद में आपका प्रमोशन होता है वो डीएम यानी कलेक्टर के पद वो होता है, लेकिन इस पद पे आपका प्रमोशन है वो शायद ही हो। ये आपके एसडीएम के तहत ही यानी जो आरएस के अंदर है उनका प्रमोशन होता है डीएम में, या फिर जो डायरेक्ट आते हैं आईएएस वो यहाँ पे कलेक्टर है वो बनते हैं। तो इस पोस्ट पे तो आपका प्रमोशन वो शायद ही हो, लेकिन अब आने वाले टाइम में एसडीएम तक प्रमोशन है वो पटवारी का यहाँ पे ज़रूर होगा। पुराने ज़माने में पटवारी वो पटवारी से रिटायर होता था, लेकिन अब आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता दूँ, अगर आपकी यहाँ पे 20 साल के अंदर जॉब लग जाती है, यानी आपकी 20 साल आयु है और उस समय आपकी जॉब लग जाती है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करो तो 10 साल के अंदर आप पटवारी बन जाओगे, यानी 30 साल की आयु में पटवारी। यहाँ पे 5 साल लेके चले तब भी 35 साल की आयु के अंदर आप बन जाओगे आरआई। आप 6 लगा लो, 36 साल की आयु के अंदर आप बन जाओगे यहाँ पे 30 साल की आयु के अंदर आप बन जाओगे यहाँ पे आरआई। और 36 साल की आयु के बाद यानी 6 साल आरआई की जॉब करने के बाद में आप बन जाओगे यहाँ पे नायब तहसीलदार। 5 साल नायब तहसीलदार मानो तो 41 साल की जॉब के बाद में आप यहाँ पे बन जाओगे तहसीलदार। तहसीलदार की 7 साल लगाए तो भी 48 साल की जो आयु है उसके बाद में आप बन जाओगे यहाँ पे एसडीएम। और एसडीएम यहाँ पे 5 से 6 साल आपका होगा। तो एसडीएम अब अगर 5 से 6 साल करते हो तो आप 54 साल की आयु होगी, तो उस समय आप एडीएम आपकी है वो एडीएम पद तक आप यहाँ पे आराम से जा सकते हो आने वाले टाइम के अंदर। तो अगर इस समय आप 20 साल की आपकी आयु है और इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो प्रमोशन में आप एडीएम तक जा सकते हो, यानी आपको लाल बत्ती की जो गाड़ी है सरकारी गाड़ी वो यहाँ पे वो तो तहसीलदार के पद तक ही मिल जाती है, तहसीलदार को भी जो सरकारी गाड़ी है वो मिलती है, लेकिन एडीएम तक आपको है वो यहाँ पे पोस्टिंग आपकी प्रमोशन है वो हो सकता है अगर आपकी आयु 20 साल के नीचे नीचे है तो यहाँ पे प्रमोशन के तो पटवारी में बहुत ही स्कोप है। लेकिन जो पटवारी का काम होता है शुरुआत के 10 साल आप पटवारी के पद पर रहोगे तो वहाँ पे आपका वर्कलोड है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। धन्यवाद।